एक साल पहले मेरा स्काल्प कुछ ऐसा दिखता था और आज मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। और ये सफ़र आसान नहीं था, पैसे कम थे, कॉन्फिडेंस और भी कम। लेकिन एक डिसीजन ने मैंने ज़िंदगी बदल दी। मीनाक्षी, मैं ऑफिस के काम के लिए नेपाल गया था। वहाँ एक वाटरफॉल में फोटो खींचा और मैं दूसरी बार अपने बोल्ड हेड को देखा और मैं चौंक गया। मेरा स्कैल्प दिख रहा था, दुनिया के लिए नॉर्मल था, मेरी होने वाली वाइफ के लिए भी नॉर्मल था, उसको भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मुझे था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ्यूचर के आने वाले बच्चे मेरे बोल्ड सिर को देखे और हंसे। तो जैसे ही मैं नेपाल का ट्रिप खत्म हुआ, मैं वापस अपने गांव आया और भिवंडी मुंबई में। तो मैं सबसे पहला काम गूगल में सर्च करना चालू कर दिया कि सबसे बेस्ट डॉक्टर भिवंडी में कौन है जो बालों का इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं देखा कि मैं गंजा होने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2017 में इस सेम चीज़ को नोटिस कर चुका हूँ और उस बीच में मैं अपने बालों का इलाज चालू किया था, बट मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। वो डॉक्टर काफ़ी महंगे पैसे लेते थे, चार्जेस करते थे, और वो जो मेडिसिन थे मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते थे। तो मैंने उसको 3-4 महीने यूज़ करने के बाद छोड़ दिया था। वही मैं दोबारा अपना इलाज अभी मैं चालू किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डॉक्टर के पास दोबारा जब भी गया तो ये वो डॉक्टर नहीं थे जो पहले वाले थे, ये दूसरे डॉक्टर थे। मैं इस बार रिसर्च करके एक अच्छा डॉक्टर को फाइंड आउट किया जिन्होंने इस मामलों में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, अगर आपको उन डॉक्टर का एड्रेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछना, तो आपको मैं उनका एड्रेस भेज दूंगा। हाँ, वो डॉक्टर कंसल्टेंसी नहीं करते हैं। अगर आप भिवंडी में रहते हो या मुंबई एरिया में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारे मेडिसिन दिए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडिल के बारे में ही बात करूंगा। और दूसरी दवाई के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे पूछना कमेंट में, तो मैं कौन सा दवाई ले रहा था आपको मैं भेज दूंगा। तो पहले 2 महीने डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिडिल का 5% यूज़ करने के लिए बोले थे, क्योंकि मिनोक्सिडिल को डायरेक्टली आप हायर परसेंटेज में यूज़ नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे करके उसका परसेंटेज बढ़ाना होता है। तो मैंने पहले 2 महीना को यूज़ किया, उसका नेक्स्ट महीने 10% दिया और उसके अगले महीने भी 10%, यानी कि पहले 2 महीना 5%, उसके 2 महीना 10%, और फिर से उसको धीरे धीरे करके ही कम करना होता है। इसलिए उन्होंने मुझे फिर से 5% दिया और मेरा स्टेज को धीरे धीरे कम करने के लिए। और उससे भी जब और कम करने का बारी आया तो उन्होंने मुझे सीरम दिया। जब मैं सीरम का यूज़ कर रहा था उस वक्त में अचानक से मेरे पास एक बैड खबर आया। मेरे नाना जी गुजर गए थे और उसकी वजह से मैं अपने गाँव गया और सिर को मुंडवा लिया। आप सबको पता ही होगा कि हम हिंदू रिलीजन में ये एक कल्चर है और ये ट्रेडिशन है, अपने को करना पड़ता है। जब मैं सिर मुंडवा लिया था तो सब कुछ नॉर्मल था, मुझे भी खुद नोटिस नहीं हो रहा था कि मेरे बाल चले गए हैं, और मुझे लगता था कि नॉर्मल है, इतना तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इतने सारे कम बाल तो होते ही है। और मुझे भी जो पहले वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोले थे कि मेरा 25% बाल कभी भी रिटर्न नहीं आ सकते बिना हेयर ट्रांसप्लांट कराए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और 1-2 महीना हुआ, जब मेरे बाल धीरे धीरे लंबे होने लगे तो वापिस से मुझे स्कैल्प दिखने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया और फिर मैं वापिस से वो डॉक्टर के पास गया। उनको मैं दिखा, आप मेडिसिन को कम करते करते जा रहे हो और देखो वापिस से मेरा बाल का हालत क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे इस महीने मिनोक्सिडिल का 10% वापिस से दिया और एक मेडिसिन भी दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिसिन का नाम अगर जानना है तो कमेंट में सवाल पूछना, मैं बताऊंगा। अभी मैं मिनोक्सिडिल का 10% को यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई बोलते हैं तो मैं अपनी मर्जी का काम करता हूँ। मैं सुबह और शाम बिना एक भी दिन मिस किए रोज़ मिनोक्सिडिल को लगाता हूँ। 2017 में जब मैं फर्स्ट टाइम अपने बालों का इलाज शुरू किया था, ये उस वक्त की फोटो है। उसके बाद मैं 6 महीने यूज़ करने के बाद अपने इलाज छोड़ दिया था। दोबारा जब मैं देखा कि मेरा बॉल्डनेस वापस आया है, ये अब का तब का फोटो है। उसके बाद थर्ड टाइम जब मैं वापस से देखा कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं, ये तब का फोटो है। तो ये रहा मेरा पूरा जर्नी। हाँ, जरूरी बात, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मेरे सारे बाल नहीं आए, मुझे काफ़ी सारे स्किन के भी इशूज़ हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बाल वापस लाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस को वापस लाना मुश्किल है उससे ज़्यादा, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं। और मैं खुश हूँ कि मैं दोनों जीत लिया हूँ। यहाँ पे स्कैन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।